नमस्कार दोस्तों, YouTube के वैदिक एस्ट्रो वास्तु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय कुमार जैन आओ वास्तु सीखे में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे चुंबकीय उत्तर यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ और भौगोलिक वास्तविक उत्तर यानी कि ज्योग्राफिकल ट्रू नॉर्थ। अब आप कहेंगे ये क्या चीज है? उत्तर तो उत्तर ही होता है, नॉर्थ तो हमेशा नॉर्थ ही होगा। नहीं दोस्तों, आप क्योंकि एक अच्छे वास्तुशास्त्री बनने जा रहे हैं, आप एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ में फर्क पता होना चाहिए, दोनों का अंतर ज्ञात होना चाहिए। दोस्तों, ये आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप किसी भी क्लास में चले जाइए, कोई भी वास्तु का कोर्स कर लीजिए, आपको मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बारे में कोई नहीं बताएगा। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि मैग्नेटिक नॉर्थ क्या है और ट्रू नॉर्थ क्या है। दोस्तों, पहला है भौगोलिक या वास्तविक उत्तरी ध्रुव और दूसरा है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। वास्तविक या भौगोलिक उत्तरी ध्रुव आप स्थिर यानी कि हमेशा एक दिशा में रहता है दोस्तों, जबकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की स्थिति बदलती रहती है। तो चुंबकीय ध्रुव कौन सा है? चुंबकीय ध्रुव वो है दोस्तों जो हमें एक दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपास से प्राप्त होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पृथ्वी उत्तर और दक्षिण गोलार्ध हैं। पृथ्वी के दो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जिन्हें हम कहते हैं, जहां पर कि सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी हुई है, वो पृथ्वी के सूर्य के भी चक्कर काटती है और अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है। तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव जो है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा क्यों है दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव माना है दोस्तों, वो जो भौगोलिक जो वास्तविक पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, उससे 500 किलोमीटर की लगभग दूरी वाले चुंबकीय उत्तरी ध्रुव का हम इस्तेमाल करते हैं और हमारी सुई भी उसी के बारे में बताती है। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव क्या है? आप जानते हैं कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव पृथ्वी को हमने दो काल्पनिक रेखाओं से काटा हुआ है, देशांतर जिनको हम बोलते हैं। पृथ्वी भौगोलिक और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर घूमती है। भौगोलिक उत्तर और दक्षिणी ध्रुव वे हैं जहां देशांतर की रेखाएं उत्तर में मिलती हैं, यानी कि मेरिडियन लाइंस जहां पर उत्तर में मिलती हैं वो उत्तरी ध्रुव है। आपको पता है, आपने अगर ग्लोब देखा हो तो पृथ्वी पर हमने खड़ी और आड़ी रेखाएं जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनको मान रखा है, और हमने ये माना है कि ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव पे मिलती है और नीचे दक्षिणी ध्रुव पे मिलती हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों एक दूसरे के पूरे विपरीत हैं दोस्तों। तो जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है वो पॉइंट है दोस्तों, जो ग्लोब में आप ऊपर देखते हैं जहां पर ये सारी मेरिडियन रेखाएं मिलती हैं, वो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के मध्य में स्थित है। वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव को चिन्हित करने की बहुत कोशिश की प्रैक्टिकल रूप में, लेकिन क्योंकि वहां पानी स्थायी रूप से चलती हुई समुद्र बर्फ से ढका रहता है, इसलिए सही उत्तरी ध्रुव पर किसी भी प्रकार के किसी भी साइंस स्टेशन का निर्माण अभी तक नहीं किया जा सका दोस्तों, क्योंकि वो चलायमान है। वहां जो बर्फ है वो पानी के साथ चलती रहती है और इतनी बर्फ है कि वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का आज तक स्टेशन, साइंटिफिक स्टेशन कोई भी देश नहीं बना सका है। पृथ्वी के दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है दोस्तों। आपको पता है, नीचे अगर ग्लोब पे आप देखते हैं तो दक्षिणी ध्रुव दिखाई देता है, जिसे अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। अंटार्कटिका के ऊपर क्योंकि बर्फ साल में केवल कुछ ही मीटर चलती है, तो वहां यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंटार्कटिका कार्यक्रम में एक मार्कर स्थापित किया है जो कि ट्रू दक्षिणी ध्रुव बताता है। सही तरीके से दक्षिणी ध्रुव का हमने वो जो है उसको चिन्हित कर लिया। अब दक्षिणी ध्रुव के बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री पे हमने नॉर्थ पोल को मान लिया ना दोस्तों, क्योंकि वो सीधा है नॉर्थ पोल को। लेकिन वहां पर क्योंकि हमको स्टेशन स्थापित नहीं करने, हम उस पॉइंट को चिन्हित नहीं कर सके, तो उससे लगभग 500 किलोमीटर दूर हमने नॉर्थ मान लिया है, जो कि चुंबकीय नॉर्थ है, जो कि आपकी मैग्नेटिक कंपास जो है, जो कि आपकी कंपास है वो दर्शाती है दोस्तों। ये देखिए,
ये इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2017 में उत्तरी चुंबकीय ध्रुव तथा उत्तरी भूचुंबकीय ध्रुव की स्थिति। ये देखिए, ये मेरिडियन लाइंस हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था ग्लोब पे पड़ी हुई है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये एक्चुअली ट्रू नॉर्थ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल जिसको कहते हैं। ट्रू नॉर्थ कौन सा है? वो ये वाला हिस्सा है। ये जो है, ये जो ब्लैक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रू नॉर्थ है। जबकि हमारी सुई जो दिखा रही है या आपकी कंपास जो दिखा रही है, वो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल दिखा रही है दोस्तों। वो ये वाला रेड वाला पॉइंट दिखा रही है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। और ये ब्लैक वाला जो पॉइंट है, ये ट्रू नॉर्थ है दोस्तों। तो इसका पता कैसे लगाएं? इसके डिफरेंस को अपन कैसे कंपनसेट करें? हम इसके डिफरेंस का आकलन कैसे करें? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। तो ये देखिए, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, जिसे उत्तरी ध्रुव के रूप में भी जाना जाता है, उत्तरी कनाडा के एलसमेरे द्वीप पर एक बिंदु है जहां आकर्षण की उत्तरी रेखाएं पृथ्वी में प्रवेश करती हैं। एक कंपास सुई अपने आवरण में, यानी कि वो अगर आपने कवर लगा रखा है कंपास का, तो वो आराम करती रहती है, वो दिशा को नहीं बताती और स्वयं को निष्क्रिय कर लेती है। जैसे ही आपने कंपास को बाहर निकाला और उसका कवर हटाया, तो ये जो उसके अंदर जो सुई बनी हुई है, वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित हो जाती है, उसमें अलाइन हो जाती है नॉर्थ और साउथ पोल में। ये छोटा चुंबकीय पिन है कि कैसे एक कंपास पृथ्वी के चुंबकत्व के प्रतिक्रिया करता है। इसका मतलब कि एक कंपास सुई चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर इशारा करेगी, जो कि भौगोलिक उत्तर से अलग है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, जैसा कि हमने अभी इस वाले चित्र में देखा, ये भौगोलिक उत्तर है जिसको ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। और हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ये है, ये लाल वाला निशान। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कोई नहीं बताएगा दोस्तों आपको, इसके बारे में कोई वास्तुशास्त्री कभी चर्चा नहीं करता है, और ना ही वो इसका समायोजन करते हैं, ना ही वो इसको कंपनसेट करते हैं अपने जब दिशा निर्धारण करते। हम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा इसका कैसे दिशा निर्धारण में क्या महत्व है और क्यों इसका अपने को ध्यान रखना चाहिए और इसका समायोजन भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ट्रू नॉर्थ निकालना है दोस्तों। तो अब देखिए, चुंबकीय उत्तर बनाम भौगोलिक उत्तर में कितना अंतर है। हमने ये तो बता दिया कि दोनों की दूरी 500 किलोमीटर है, लेकिन उससे तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता। हमें तो डिग्रीज में अंतर निकालना है, हमें डिग्रीज में अंतर चाहिए, और उस डिग्रीज के अंतर को प्लस या माइनस करना है। उसको या तो हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ आ रहा है उसमें या तो जोड़ना है या उसमें से घटाना है दोस्तों। ये अंतर हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? ये देखिए, चुंबकीय उत्तर, भौगोलिक उत्तर, और मैं बता चुका हूं आपको ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ पे 500 किलोमीटर का अंतर। इस अंतर को चुंबकीय झुकाव कहा जाता है। चुंबकीय विचलन पास की धात्विक वस्तुओं सहित कंपास सुई की त्रुटि है, यानी कि ये एक विचलन है, डेलिएशन है, और ये जो है हमारा कंपास है उसकी एरर है दोस्तों। इस एरर को कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि कंपास जो बता रही है वो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ बता रही है, ट्रू नॉर्थ नहीं बता रही। हमें ट्रू नॉर्थ का पता करना है दोस्तों। तो चुंबकीय झुकाव जहां आप ग्लोब पर स्थित हैं उसके अनुसार बदलता रहता है, ये हर जगह का डिफरेंट होगा दोस्तों। ये जो झुकाव है, ये जो दूरी है, ये हर दिशा के लिए, हर स्थान के लिए अलग होगा। आपको सही दिशा में इंगित करने के लिए उपयोगकर्ता घोषणा या स्थानीय अंशांकन के चार्ट का उपयोग करके चुंबकीय झुकाव के लिए क्षतिपूर्ति कर, यानी कि उसको कंपनसेट कर सकते, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये हर कंट्री ने अपने अलग अलग स्थानों के लिए इसके जो विचलन है, इसका जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत सरल तरीका बताता हूं दोस्तों। आपको अपने एरिया की चुंबकीय घोषणा को देखना होगा, वहां का डिफरेंस देखना होगा आपको। वो बताएंगे कि आपके पर्टिकुलर इस एरिया में ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में कितना डिफरेंस है। ज्यादा नहीं, लेकिन आपको ऑफ कोर्स पुश करने के लिए पर्याप्त है। एक बार जब आप अपने स्थानीय चुंबकीय घोषणा को जानते हैं और अपने कंपास रीडिंग में उसको एडजस्ट करते हैं, तो आप ट्रू नॉर्थ के बारे में जान सकते हैं। आपके द्वारा पढ़ी जा रही डिग्रियों से पश्चिम की ओर झुकाव घट जाता है और पूर्व में विघटन जुड़ जाता है। यानी कि ये चुंबकीय झुकाव दो दिशाओं में हो सकता है, या तो पूर्व में होगा या पश्चिम में होगा। पूर्व में होगा तो ये जुड़ जाएगा, और अगर ये पश्चिम की तरफ होगा तो ये उसमें से जो आपकी मैग्नेटिक कंपास में जो डिग्रीज निकल के आई हैं उसमें से माइनस हो जाएगा। उत्तर 0 डिग्री है,
नॉर्थ पोल कितने पे है कंपास में, आप नॉर्थ कितने पे मान रहे हैं, 0 या 360 डिग्री पे, तो वो तो 0 है। इसलिए अगर आप उससे पूर्व की ओर चलेंगे तो वो जुड़ जाएगा, और अगर आप उसे पश्चिम की ओर चलेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका ये जो विचलन है या ये जो चुंबकीय झुकाव है, ये जो डिफरेंस है, किसी भी जगह पश्चिम की घोषणा का मतलब है यानी कि 10 डिग्री, वो लिखते हैं पॉजिटिव 10 डिग्री वेस्ट आया, तो सॉरी नेगेटिव 10 डिग्री वेस्ट। इसका क्या मतलब है कि मान ली आपका उत्तर जहां पर आप हैं वहां पर 360 की जगह -10 करके 350 डिग्री पर आपका ट्रू नॉर्थ होगा। अगर जहां पर कंपास आपका 350 डिग्री बता रहा है वो उस स्थान के लिए ट्रू नॉर्थ है। कुछ कंपास को घोषणा में शामिल करने के लिए समायोजित किया जा सकता है, इसलिए समायोजन के बाद 0 डिग्री की एक रीडिंग सही उत्तर दिशा पर इंगित करेगी। कैसे करते हैं ये देखिए, मैं आपको आसानी तरीके से समझाता हूं। आप एक वेबसाइट है www.magnetic.declination.com, इस पे जाए, आप अपने शहर या स्थान का नाम और देश का नाम फीड करें। यह आपको पूर्व ईस्ट धनात्मक यानी कि प्लस ईस्ट पॉजिटिव ईस्ट इतने डिग्री दिखाएगी, या माइनस नेगेटिव वेस्ट इतने डिग्री दिखाएगी। यानी कि ये डिफरेंस है, आपके उस स्थान पर पॉजिटिव या नेगेटिव डिफरेंस है, या तो वो ईस्ट की साइड है या वेस्ट की साइड है, ये आपको वो बताएगी। तो उसको आपको जो आपने मान लीजिए 360 डिग्री पर आपकी कंपास में तो नॉर्थ 360 डिग्री पर ही मान के चल रहे हैं। अब ये जितना आएगा उसको या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। मान लीजिए 360 में +5 किया तो 365 डिग्री पे ट्रू नॉर्थ हुआ आपके यहां, और अगर हमने माइनस किया तो 355 डिग्री पर हुआ। ये देखिए, मैं आपको और आगे चलिए ये दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक साइट है जिसपे मैंने डाला जयपुर इंडिया। उदाहरण के लिए जयपुर राजस्थान इंडिया के लिए जो ट्रू नॉर्थ है वो उसका निर्धारण कैसे करेंगे। साइट पे गए, वहां हमने यहां पर ये फाइंड योर लोकेशन है, यहां पर आप सिटी का नाम डाल सकते हैं, आपकी कंट्री का नाम डाल सकते हैं। अब हमें जो नेगेटिव प्राप्त हुआ, अब ये देखिए आप, ये हुआ आंसर क्या आया, -0.12 डिग्री, यानी कि वेस्ट में नेगेटिव है 0.12 डिग्री, जो कि 1 डिग्री से भी बहुत कम है, अर्थात हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये 1 डिग्री से भी बहुत कम है, तो जो मैग्नेटिक उत्तर हमें कंपास से प्राप्त हुआ है वही हमारा ट्रू नॉर्थ होगा। समझ में आ गया दोस्तों। ये मैंने जयपुर के लिए बताया आपको। जयपुर में जब मैंने जयपुर डाला और इंडिया डाला तो उसने मेरे को बता दिया कि ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में डिफरेंस कितना है, -0.12 डिग्री। ये 1 डिग्री से बहुत कम है, यानी कि ये 0 डिग्री और 7 मिनट्स है दोस्तों। तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि जयपुर में हमारा ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ जो हमारी कंपास बता रही है 0 डिग्री या 360 डिग्री उसी पर है। यहां हमें ट्रू नॉर्थ के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। अब देखते हैं दिल्ली के लिए, यह भी जयपुर के लिए ही है, वही मैंने उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया। अब देखिए दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। दिल्ली में क्या है, मैंने फीड किया, उसी साइट पर गया magnetic-declination.com, वहां पर मैंने फीड किया दिल्ली और इंडिया डाला। अब यहां पर इसने मुझे बताया पॉजिटिव ईस्ट +1 डिग्री 13 मिनट, यानी कि 1 डिग्री 13 मिनट प्राप्त हुआ, जो कि 1 डिग्री से अधिक है। क्योंकि ये पॉजिटिव ईस्ट है, वो नेगेटिव वेस्ट था जयपुर की जब हमने बात की थी, ये पॉजिटिव ईस्ट है, अर्थात 1 डिग्री 13 मिनट। क्योंकि 13 मिनट बहुत कम है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। 1 डिग्री को हम 360 डिग्री में जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो कहां आ रहा है, 360 डिग्री पे। तो हमने 360 डिग्री में 1 डिग्री जोड़ा, यानी कि 361 डिग्री। यानी कि 360 से जब हम वापस 10 की तरफ चल रहे हैं 10 डिग्री का, तो हमारा यहां पर ट्रू नॉर्थ दिल्ली में 361 डिग्री होगा, यानी कि ईस्ट की तरफ 1 डिग्री। यानी कि 360 से जो अगली 1 डिग्री है वो दिल्ली में वास्तविक नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ है, और वो मैग्नेटिक नॉर्थ से उसमें 1 डिग्री का डिफरेंस है। इस प्रकार से आप किसी भी स्थान का ट्रू नॉर्थ ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ये जरूरी नहीं है कि यह जयपुर और दिल्ली में, इंडिया में तो हमने देखा कि केस में चुंबकीय
मैग्नेटिक नॉर्थ और जो ट्रू नॉर्थ है वो लगभग एक है, 1 डिग्री का अंतर। और जयपुर में तो वो भी नहीं है, वो नगण्य है, नेग्लेजिबल है, लेकिन दिल्ली में 1 डिग्री का है। तो लेकिन ये कहीं कहीं स्थानों पर 5 डिग्री से लेके 30-35 डिग्री तक हो सकता है दोस्तों। और अगर हमने ऐसी, जहां पर आजकल प्लॉट साइज छोटे हैं, 2-2, 5-5 फुट पे दिशाएं बदल जाती हैं, अगर हमने उत्तर दिशा का निर्धारण ठीक तरह से नहीं किया, ठीक प्रकार से नहीं किया, तो हमारा सारा वास्तु एनालिसिस, सारी वास्तु प्लानिंग, सारा वास्तु आकलन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ इसके विषय में जानना चाहिए, उसका साधन करना चाहिए, ट्रू नॉर्थ का आकलन करना चाहिए, उसका एडजस्टमेंट मैग्नेटिक नॉर्थ में करना चाहिए। जैसे मान लीजिए जयपुर के लिए ये निश्चित हो गया कि भाई यहां पर ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक ही है, क्योंकि बहुत कम है, 0 डिग्री और 7 मिनट का फर्क है सिर्फ, तो वो 1 डिग्री से भी बहुत कम है, तो वहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है दोस्तों। तो आपको एक अच्छा वास्तुशास्त्री होने के लिए ये पता होना चाहिए कि ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में क्या फर्क है दोस्तों, क्यों हमें इसका एडजस्टमेंट करना है, क्यों अगर यदि हमने, क्योंकि कुछ स्थानों पर अंतर बहुत ज्यादा है, इसके बारे में आपको कोई वास्तुशास्त्री नहीं बताएगा। मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं, ना आप इसके बारे में पहले से जानते होंगे, लेकिन हमें एक अच्छे वास्तुशास्त्री होने के लिए, उसकी योग्यता होने के लिए आपको ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ का ज्ञान होना जरूरी है। उसके साथ साथ ही उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है वो जानना भी जरूरी है, क्योंकि हमें ट्रू नॉर्थ का साधन करना है दोस्तों, हमें वास्तविक नॉर्थ का, वास्तविक उत्तर का साधन करना है, दिशा ज्ञान करना है, दिशा निर्धारण करना है, उसी से हमें सारा वास्तु आकलन करना है, सारी वास्तु प्लानिंग करनी है। तो आज हमने ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बारे में चर्चा की। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।